तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9th का प्रोबेबिलिटी चैप्टर। बहुत ही आसान चैप्टर है एंड बहुत ही स्कोरेबल चैप्टर है। ठीक है, तो इसमें अगर हमसे पूछे प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, तो वो होती है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, जिसको कि हम शॉर्ट में ऐसे भी डिफाइन करते हैं सिंबल नोटेशन में, स्मॉल एन ब्रैकेट में स्मॉल ई अपॉन स्मॉल एन ब्रैकेट में स्मॉल एस। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है और हमारे को हर क्वेश्चन में बस यही अप्लाई करना है। तो थोड़े बहुत क्वेश्चन देखते हैं पहले। मान लो तुम्हारे पास एक बैग है, थोड़ी सी ड्राइंग को नज़रअंदाज कर देना यार। हैं, तो एक बैग है, उसमें 4 रेड बॉल्स है हमारे पास और 5 ग्रीन बॉल्स एंड 7 येलो बॉल्स। ठीक है, ये हमारे पास एक बैग है। वाह क्या बैग है। अब इसमें हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स मतलब इन सब का सम है ना। तो टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स हो जाएगा 4 + 5 + 7, जो कि हो जाएगा 16। अब हमसे अगर पूछा है, सवाल आता है कि बताओ हमने रेड बॉल्स की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। मतलब हमने इसमें से कोई भी हम बॉल निकालेंगे रैंडमली, तो उसमें वो बॉल रेड बॉल आए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो उसके पहले हमें फेवरेबल आउटकम्स लिखने होंगे। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने, मतलब कितनी रेड बॉल्स है, तो वो है 4। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स, जो कि हो जाएगा 4/16। तो ये हो जाएगा 1/4। एक बात हमेशा याद रखना है, इसमें हमेशा कभी भी यहाँ पे नहीं छोड़ना है, इसको हमेशा लोएस्ट टर्म में रिड्यूस करना है, तभी मार्क्स मिलेंगे। अगर लोएस्ट टर्म में रिड्यूस नहीं किया तो मार्क्स कट सकते हैं। अब इसमें ही मान लो क्वेश्चन आता है कि ग्रीन या येलो बॉल की क्या प्रोबेबिलिटी, ग्रीन और येलो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। मतलब हमने बॉल निकाली तो वो बॉल या तो ग्रीन हो या फिर येलो। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे इसमें, या तो ग्रीन हो मतलब 5, या फिर वो 7 हो, 5 + 7, तो ये हो गया 12। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इसकी, 12/16 टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। और इसको भी लोएस्ट टर्म में रिड्यूस करना, तो ये हो जाएगा 3/4। तो आसान सा है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ऐसे ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। अब एक और देख लो, जैसे इसमें अगर मान लो हम कहते हैं नीदर रेड नॉर येलो, तो ना ही वो रेड होनी चाहिए ना ही वो येलो होनी चाहिए, तो बची क्या, ग्रीन होनी चाहिए। इसका मतलब हमारे पास बैग में रेड है, येलो है, ग्रीन है। अब उसमें बोलना रेड नहीं होनी चाहिए, येलो नहीं होनी चाहिए, तो रेड और येलो अगर हट जाएगा तो क्या बचा, ग्रीन। तो बेसिकली वो ग्रीन बॉल्स की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, बस थोड़ा सा घुमा के पूछ रहा है उसको। तो ग्रीन बॉल्स का फेवरेबल आउटकम्स कितना हो जाएगा, 5। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/16। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। अब इसमें एक कैटेगरी होती है कॉइन्स की, तो कॉइन्स की कैटेगरी देख लेते हैं। वो बोलेगा 2 coins are tossed simultaneously. 2 coins are tossed simultaneously, मतलब हमने 2 कॉइन को एक साथ उछाला। तो अब बताओ उसकी, पहले तो ये बताओ टोटल आउटकम्स क्या होंगे, हमें पहले उसके टोटल आउटकम्स लिखने हैं। ठीक है, तो एक तो हो जाएगा, मान लो दोनों पे हेड आए, पहले पे भी हेड दूसरे पे भी हेड। फिर दूसरा हो सकता है दोनों पे टेल आए। फिर तीसरा हो सकता है पहले वाले पे हेड आए दूसरे वाले पे टेल आए।
और चौथा हो सकता है कि पहले वाले पे टेल आए, दूसरे वाले पे हेड आए। तो ये हमारे 4 टोटल आउटकम्स हो गए। इसके अलावा और कोई आउटकम पॉसिबल नहीं है। अब इसमें क्वेश्चन क्या आता है, जैसे वो पूछ लेगा एटलीस्ट वन हेड। एटलीस्ट वन हेड का क्या मतलब है, इसमें एटलीस्ट पे फोकस करो। एटलीस्ट मतलब कम से कम एक हेड आना चाहिए। एक से ज़्यादा भी चलेगा बट एक से कम नहीं चलेगा। तो इसका मतलब वन हेड और मोर। ठीक है, तो अब इसके पहले फेवरेबल आउटकम्स लिखो। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे, पहले एक हेड का बोला है ना, कम से कम एक हेड होना चाहिए, तो एक हेड लिखो। एक हेड कितने हैं, इसमें है और इसमें है, तो हेड टेल कॉमा टेल हेड। और अब एक से ज़्यादा हेड भी है किसी में, हाँ इसमें है, तो ये भी लिखो हेड हेड। बस यही तीन बन सकते हैं। तो फेवरेबल आउटकम्स तीन आ गए। अब इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी फेवरेबल आउटकम्स जो कि है 3 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 4, 3/4। ठीक है, आसान सा है बहुत। इसी तरह इसमें एक आ जाता है एट मोस्ट वन हेड। एट मोस्ट वन हेड, उसमें एटलीस्ट था, इसमें एट मोस्ट है। यही सब, बस ये दोनों ही सबसे मेन होते हैं ट्रिक वाले, बाकी सारे आसान होते हैं। तो एटलीस्ट में था एक या एक से ज़्यादा, एट मोस्ट है में ज़्यादा से ज़्यादा एक, और कम से कम जितना भी चलेगा, एक से कम भी चलेगा बट एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो वन हेड और लेस, वन हेड और लेस। तो इसकी फेवरेबल आउटकम्स लिखो। हाँ, हमारा फॉर्मूला क्योंकि ये लग रहा है ना, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो इसके फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे, पहले वन हेड वाले लिख लो। हेड टेल टेल हेड, हेड टेल टेल हेड। अब ये एक हेड वाले हो गए, और एक से कम वाले कौन से, मतलब जिसमें एक भी हेड ना हो, तो वो हो गया टेल टेल। तो एक और आ जाएगा हमारा फेवरेबल आउटकम में टेल टेल। तो टोटल कितने हो गए, 3। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 3/4। अब अगर ध्यान दो तो एटलीस्ट वन हेड की भी 3/4 है एंड एट मोस्ट वन हेड की भी 3/4 है। तो अगर मान लो क्वेश्चन आता है एटलीस्ट वन हेड और तुमने अगर डायरेक्टली 3/4 लिख दिया ना, तो मार्क्स कट हो जाएंगे, क्योंकि तुमने ये, क्योंकि दोनों में फ़र्क क्या है, फेवरेबल आउटकम में कौन सा एलिमेंट लिया है, हेड हेड लिया है या फिर टेल टेल लिया है। तो टीचर को ये देखना होता है कि कौन सा एलिमेंट तुमने चूज़ किया इन दोनों में से। तो इसलिए फेवरेबल आउटकम्स लिखना भी ज़रूरी है, उसके बाद ही प्रोबेबिलिटी लिखना। ठीक है, तो 2 कॉइन्स में ऐसी प्रॉब्लम्स आती है। और इसमें फिर एक और आता है 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। 3 कॉइन्स पूरा लिख दूँ क्या, तुम बिना बहुत मेहनत करवाते हो। 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। अब इसके आउटकम्स निकालना, पहले तो उसके टोटल आउटकम्स लिखो। अब इसके आउटकम्स कैसे निकालने हैं, उसका एक तरीका है, वो मैं बता रहा हूँ, उसको ध्यान से देखना। सबसे पहले तो जो हमने 2 कॉइन्स के आउटकम्स निकाले हैं उसी को लिख दो पहले। तो ये हो गया हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल और टेल हेड। अब इसी के नीचे वाली रो में वापस से इनको रिपीट कर दो। तो हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल, टेल हेड, ये हो गया। अब ऊपर वाली रो में पूरे को हेड से, हेड लगा दो तीसरा एलिमेंट, और नीचे वाले में पूरे में टेल से कर दो। तो यहाँ पे एक हेड आ जाएगा, हेड हेड हेड, और नीचे टेल से करना है तो पूरे में टेल 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 टेल। तो ये हमारे 8 एलिमेंट्स बन गए टोटल आउटकम्स। तो ये हमारे टोटल आउटकम्स हो जाएंगे 8। तो ये तरीका है 3 कॉइन्स के टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स निकालने का। ठीक है, इसको याद रखना, एग्ज़ाम में और किसी तरीके से मत करना, यही तरीका अप्लाई करना, बहुत आसान रहेगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग। तो अब इसमें अगर हमसे पूछता है एटलीस्ट वन हेड,
एटलीस्ट वन हेड। अब जरा खुद सोचो इसमें क्या होगा। एटलीस्ट वन हेड मतलब एक हेड या फिर उससे ज़्यादा। हाँ, तो इसमें अगर हम फेवरेबल आउटकम्स देखें तो कितने होंगे। पहले एक हेड वाले काउंट करो। एक हेड आ रहा है, एक हेड, एक हेड। तो अगर हम इसको उल्टी तरीके से भी देख सकते हैं, एक हेड या उससे ज़्यादा वो फेवरेबल है ना। तो अनफेवरेबल कौन से हुए, जिसमें एक भी हेड ना हो। तो वो है सिर्फ एक ही है जिसमें तीनों टेल है। बाकी सारे तो फेवरेबल होंगे। तो 8 में से अगर हमने ये वाला हटा दिया तो बाकी सारे फेवरेबल बचे। तो हमारा फेवरेबल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हो जाएंगे 7। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 7/8। अगर नहीं समझ में आया 7 तो काउंट करो अच्छे से। एक हेड वाले लो और उससे ज़्यादा वाले लो, तो टोटल 7 आएंगे। ये वाला नहीं आएगा, बाकी सारे फेवरेबल आउटकम्स में इंक्लूड होंगे। अब अगर ये इसी में पूछते हम एट मोस्ट वन हेड। एट मोस्ट वन हेड में क्या होगा, तो इसके ज़रा लिखते हैं फिर फेवरेबल आउटकम्स का क्या है। एट मोस्ट वन हेड मतलब एक हेड या फिर एक से कम। एक से कम क्या होता है, ज़ीरो ही होता है यार, और क्या होता है। ठीक है, तो एक हेड या फिर ज़ीरो। तो अब इसमें देखो, एक हेड और ज़ीरो कौन कौन से एलिमेंट्स है। सबसे पहले एक हेड वाले काउंट करो। तो एक तो हो जाएगा ये टेल हेड। फिर दूसरा हो जाएगा हेड टेल टेल। और फिर तीसरा हो जाएगा टेल हेड टेल। ठीक है, ये और ये। अब एक हेड वाले हो गए और कोई नहीं बचा। अब एक से कम यानी कि ज़ीरो, तो वो सिर्फ इसमें है। तो ये आ जाएगा टेल टेल टेल। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए हमारे, 4। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इसकी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इसकी 4/8। इसको लोएस्ट टर्म में भी रिड्यूस करना है, याद रखना हमेशा, कभी भूलना मत। तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो हमने 2 कॉइन्स की प्रॉब्लम देख ली। 2 कॉइन्स में ये हमारा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गए। और हमने इस पर एटलीस्ट और एटमोस्ट का याद रखना। एटलीस्ट मतलब एक हेड या एक से ज़्यादा। एटमोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक। उससे कम भी चलेगा बट ज़्यादा से ज़्यादा एक। फिर 3 कॉइन्स की प्रॉब्लम देखी। उसमें इसको याद रखना कि कैसे टेबल बनानी है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसमें हमने ये दोनों क्वेश्चन देख लिए। अब इसके बाद एक वैरायटी आती है डेक ऑफ कार्ड्स। सब ने बचपन में कार्ड से तो खेला ही होगा। तो कितने कार्ड्स होते हैं, टोटल हमारे पास 52 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, अब उस 52 कार्ड्स दो टाइप में डिवाइडेड होते हैं, एक रेड कलर के और एक ब्लैक कलर के। तो जो रेड वाले होते हैं उन्हें कहते हैं रेड सूट्स, और जो ब्लैक वाले होते हैं उन्हें कहते हैं ब्लैक सूट्स। अब जो रेड है, रेड में भी हमारे पास दो वैरायटी होती है। एक होता है इस शेप का, हाँ, इसको कहते हैं हार्ट। एक होता है हमारा इस शेप का, थोड़ी सी ड्राइंग, ठीक है। तो ये होता है डायमंड। और इन दोनों को कहते हैं हम रेड सूट्स, क्योंकि ये दोनों रेड कलर के होते हैं। इसका नाम क्या है, हार्ट, एंड ये डायमंड। अब इसी तरह ब्लैक सूट्स भी होते हैं। तो ब्लैक सूट्स कौन कौन से होते हैं बताओ, जल्दी सोचो। तो एक तो होता है ब्लैक सूट कुछ इस तरीके का, है ना, ऐसे ही होता है ना थोड़ा। और ब्लैक होता है तो थोड़ा सा फिल कर देते हैं इसको। तो इसको कहते हैं क्लब। एंड जो दूसरा होता है वो होता है इस तरीके का। ये तो होते हैं ब्लैक में।
और इसका नाम होता है स्पेड। अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन को कहते हैं हम ब्लैक सूट्स। ब्लैक सूट्स, ठीक है। तो 52 कार्ड्स है, हार्ट, डायमंड, क्लब और स्पेड। एंड अब चारों में ही 13 कार्ड्स होते हैं। 13 मतलब 13। हिंदी की काउंटिंग तो आती होगी, आती है कि नहीं आती? तो इसमें भी 13, इसमें भी 13, तो इसमें भी 13। तो मैं ना हिंदी की काउंटिंग में नहीं आती। इसमें भी 13 कार्ड्स और इसमें भी 13 कार्ड्स, तो टोटल हो गए 52 कार्ड्स। अब इसमें क्वेश्चंस आते हैं कैसे, देखो। वो पूछेगा आपसे रेड और किंग, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। इसका मतलब हमारे पास 52 कार्ड्स है, उसमें से हमने कोई भी एक कार्ड निकाला। अब वो जो एक कार्ड निकाला वो या तो रेड हो या फिर किंग हो, और लिखा है और, तो या तो रेड हो या फिर किंग हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो 52 हो जाएंगे, क्योंकि टोटल उतने ही कार्ड्स हैं हमारे पास 52। तो इसमें फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे रेड कार्ड्स। तो रेड कितने हैं हमारे पास? 13 और 13 26, तो 26। और उसने किंग भी बोला है, तो हमारे पास टोटल 4 किंग होते हैं, है ना। इसमें एक किंग, इसमें एक किंग, इसमें एक किंग, इसमें एक किंग, तो +4। बट अब अगर तुम ध्यान से देखो, तो हमने जब रेड कार्ड्स को लिया था 26, तो इसमें हमने किंग भी तो ऐड कर लिए थे ना, दोनों किंग। और हमने इसमें भी किंग ऐड कर दिया इन दोनों का, तो हमने 2 किंग को 2 बार ऐड कर दिया, तो हमें उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो -2। तो ये हो गया 28। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यानी कि 28/52। और इसको लोएस्ट टर्म में रिड्यूस करना है, तो 4 से काट दो तो आ जाएगा 7/13। 4 से काट दो यार, ये बताने की बात तो है नहीं वैसे, बट चलो यार ठीक है, बता देता हूँ तुम्हारे लिए, इतना कर देता हूँ। चलो, अब अगर मैं इसमें बोलूँ रेड एंड किंग, तो अब बताओ क्या होगा। अब ज़रा वीडियो को एक बार पॉज करो और ख़ुद कोशिश करो एक बार, ठीक है। तो अब तक तुमने कर लिया होगा, तो अब देखो ज़रा मैच करते तुम्हारा सही है या नहीं। अब उसमें पहले वाले क्वेश्चन में रेड और किंग, तो या तो वो रेड हो और किंग ना हो तो भी चलेगा, और अगर किंग हो और रेड ना हो तो भी चलेगा। बट अब उसमें एंड है, एंड मतलब वो रेड भी होना चाहिए और किंग भी होना चाहिए। तो रेड और किंग तो हमारे सिर्फ इन दोनों में होता है, इसमें एक रेड भी है, एक किंग भी है, इसमें एक रेड भी है और एक किंग भी है। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे हमारे? 2। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/52। एंड ऐसे नहीं छोड़ना, लोएस्ट टर्म में रिड्यूस करना है, तो 1/26। ठीक है। जिसका सही आया वो आंसर ये वाला, तो कमेंट सेक्शन में लिखना मी। अब आ जाओ एक और क्वेश्चन देखते हैं इस पे। अब अगर मैंने बोला नीदर रेड नॉर किंग, तो मतलब वो रेड भी नहीं होना चाहिए और वो किंग भी नहीं होना चाहिए। तो अब मैं रेड और, या तो एक तरीका है कि मैं टोटल में से रेड और किंग जो कि हमारा 28 था वो माइनस कर दूँ, और नहीं तो दूसरा तरीका है, हमारे को पता है हम वैसे जैसे अभी तक करते हैं उस तरीके से निकालते हैं। तो अगर रेड नहीं होना चाहिए और किंग नहीं होना चाहिए, तो रेड नहीं है मतलब ये वाले तो पूरे नहीं है, ओह सॉरी दिख नहीं रहा था, सॉरी। तो अगर वो रेड नहीं है तो मतलब ये वाली साइड तो पूरी नहीं है, मतलब ब्लैक में से होना चाहिए वो। तो अब ब्लैक में से भी वो किंग नहीं होना चाहिए, तो इन दोनों के पास 2 किंग है, तो हम इन दोनों के किंग भी माइनस कर देंगे। तो इसके जो हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स आएंगे वो तो हो जाएंगे ब्लैक के दोनों का एडिशन, तो ये हो जाएगा 26। बट हमारे इन दोनों में से जो किंग है वो माइनस करना है, तो -2 कर देंगे इसमें से, तो -2, तो ये आ गया 24।
तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 24/52 और इसको लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस करो तो ये आ जाएगा 6/30। तो इस तरीके से होते हैं। अब इसमें एक और क्वेश्चन आता है कि फेस कार्ड्स बताओ। फेस कार्ड, अब फेस कार्ड क्या होते हैं? तो पहले तो देखते हैं फेस कार्ड होते क्या है। जिन नाम से भी पता चल रहा है फेस कार्ड मतलब जिन कार्ड्स के ऊपर कोई पिक्चर बनी हो। अब पिक्चर किन पे बनी होती है? एक राजा पे, रानी पे और जोकर पे। तो किंग, क्वीन और जैक। ठीक है, तो हमारे पास 3 फेस कार्ड्स होते हैं, 3 फेस कार्ड्स। कौन कौन से? किंग, क्वीन एंड जैक। तो अब अगर मैं पूछूँ टोटल फेस कार्ड्स कितने होंगे, तो ये किंग, क्वीन, जैक हार्ट में भी होंगे, डायमंड में भी होंगे, क्लब में भी होंगे, स्पेड में भी होंगे। तो इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3। तो टोटल कितने हो गए हमारे पास? 12। तो 12 फेस कार्ड्स है। तो फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास हो जाएंगे इसमें 12 इस केस में। तो अब इसमें प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 12/52, क्योंकि हमने पूरे 52 कार्ड्स में से एक कार्ड उठाया ना, तो अब वो एक कार्ड फेस कार्ड आना चाहिए। तो इसलिए फेस कार्ड हमारे पास टोटल 52 में से 12 होते हैं। तो उसके प्रोबेबिलिटी का हो जाएगा 12/52 एंड इसको लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस करेंगे तो ये हो जाएगा 3/30। तो कार्ड्स वाले में यही था बस। तो 52 कार्ड्स, रेड सूट्स, ब्लैक सूट्स, हार्ट, डायमंड, क्लब, स्पेड, 13 कार्ड्स इसमें। और रेड और किंग, रेड एंड किंग दोनों का ध्यान रखना। और फेस कार्ड्स हमारे पास 3 फेस कार्ड्स होते हैं, बट क्योंकि हमारे पास 4 टाइप्स के कार्ड है तो इसलिए 3 × 4 12 फेस कार्ड्स। अब इसमें जो एक और नेक्स्ट कैटेगरी आती है वो होती है डाइस की। सब ने बोर्ड गेम्स तो खेली होगी बचपन में, तो उसमें जो हम डाइस रोल करते हैं वो वाली डाइस। अ डाइस इज रोल्ड। तो पहले एक डाइस बना लेते हैं। ये सब ना लिखते रहना साथ साथ, नहीं तो बाद में भूल जाओगे और फिर वापस से पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। तो इसलिए साथ साथ लिखते रहना। ठीक है, डाइस कैसे होती है? कुछ इस टाइप की होती है। क्या डाइस बनाई है मैंने, वाह। चलो, तो अब इसमें हमने अगर डाइस को रोल किया तो कितने आउटकम्स आएंगे? डाइस पे कितने नंबर्स होते हैं? 1 to 6 होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5 या फिर 6। बस यही आउटकम्स हो सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे? 6। अब इसमें वो क्वेश्चन कैसे पूछ लेगा कि हमने डाइस रोल करी और जो नंबर आया इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2 and 3। मल्टीपल ऑफ 2 and 3। एंड पे गौर करना। एंड तो मतलब जो नंबर आया वो 2 का भी मल्टीपल होना चाहिए और 3 का भी मल्टीपल होना चाहिए। दोनों का मल्टीपल होना चाहिए तभी वो माना जाएगा। तो फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स इसमें कितने हो जाएंगे? इसमें से कौन सा फेवरेबल आउटकम्स है? 2 और 3 दोनों का मल्टीपल सिर्फ 6। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना हो जाएंगे? 1। इसको भी 6 मत लिख देना। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इसकी? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यानी कि 1/6। अब इसी तरह अब ये पूछ लेता है कि अ मल्टीपल ऑफ 2 और 3। पहले एंड था, अब और है। 2 और 3 का मल्टीपल, यानी कि अगर 2 का मल्टीपल हो तो भी वो उसमें काउंट होएगा और वो 3 का मल्टीपल हो तो भी उसमें काउंट होगा, अगर दोनों का तो भी काउंट होएगा। तो इसमें से देख के बताओ कौन कौन से आएंगे इस केस में। फेवरेबल आउटकम्स की लिस्ट में कौन कौन से ऐड होंगे? एक तो 2,
2 भी तो अपना मल्टीपल कहलाता है ना, तो इसलिए 2, फिर 3, फिर 4 एंड 6। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं हमारे पास? 4। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 4/6, यानी कि 2/3। हमेशा याद रखना, लोएस्ट टर्म में हमेशा रिड्यूस करना है, कभी भी ऐसे ही मत छोड़ना है। अब मान लो इसमें एक क्वेश्चन आ जाता है कि अब प्राइम नंबर की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो खुद से ट्राई करो एक बार, कर लियो ट्राई। तो प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? 2 होएगा, 3 होएगा एंड 5 होएगा। 2, 3 एंड 5, बस और तो कोई नहीं होएगा ना, सिर्फ इनमें से ही बताना है प्राइम नंबर। तो 2, 3 और 5, तो टोटल नंबर फेवरेबल आउटकम्स हो गए हमारे 3। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारी कितनी? 3/6, यानी कि 1/2। बस यही है। तो इसमें 9th के प्रोबेबिलिटी चैप्टर में इतना ही है। एंड इसमें थोड़े बहुत 1 मार्क के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि वो पूछ लेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट। इसका क्या मतलब है? प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट मतलब नाम से पता चल रहा है वो पक्का होगा ही होगा। तो जो चीज़ पक्का होनी है उसकी प्रोबेबिलिटी तो 1 हो जाएगी, है ना। उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? हाफ, ऐसे थोड़ी ना होगी कि 50% चांसेस थोड़ी ना ऐसे। वो तो श्योर इवेंट कह रहे हैं, तो पक्का होगी ही होगी, तो इसलिए उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 1। फिर एक होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट। अभी कह रहे कभी हो ही नहीं सकता, तो जो चीज़ कभी हो ही नहीं सकती तो उसकी प्रोबेबिलिटी तो 0 हो गई ना, ये हो गया। एंड किसी भी नंबर की प्रोबेबिलिटी जो है, कोई भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, वो हमेशा 1 से छोटी होगी और 0 से बड़ी होगी, एंड दोनों इंक्लूसिव, तो लेस देन इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये चीज़ याद रखना। तो बस इसमें ये इतना ही है 9th के प्रोबेबिलिटी चैप्टर में। तो एक बार ज़रा रिवाइज़ कर लो जल्दी से, हमने क्या क्या किया अभी तक। तो सबसे पहले तो हमने फॉर्मूला देखा, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे हमें सब में सिर्फ यही लगाना है। फिर उसके बाद हमने एक ऐसे क्वेश्चन देख लिया, बैग्स में बॉल्स थी और हमने क्वेश्चन देखा उसके। फिर उसके बाद हमने एक 2 कॉइन्स प्रॉब्लम देखी, उसके फिर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स देखे और एटलीस्ट 1 एड, एट मोस्ट 1 एड, इस चीज़ का ध्यान रखना। फिर इस तरह 3 कॉइन्स जब टॉस किए, अब 3 कॉइन्स में टेबल कैसे बनानी है ये याद रखना है, मैंने बताया था। अगर भूल गए हो तो वीडियो में पीछे जाके वापस से चेक करो। फिर उसके बाद हमने देखा कार्ड्स का। तो 52 कार्ड्स होते हैं, रेड सूट्स, ब्लैक सूट्स, हार्ट, डायमंड, क्लब, स्पेड, सब में 13 कार्ड्स। एंड हमने फिर उसके बाद देखा फेस कार्ड्स। 3 फेस कार्ड्स होते हैं, किंग, क्वीन और जैक। एंड फिर उसके बाद हमने डाइस रोल करी, तो डाइस रोल करने पे टोटल आउटकम्स इतने आएंगे और इसके अलावा कोई आ नहीं सकता। और फिर उसके बाद हमने थोड़े से 1 मार्क का क्वेश्चन देख लिए। तो थैंक यू फॉर दिस वीडियो। एंड अगर ये अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना। एंड अगर कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो तो कमेंट करना। थैंक यू।